क्लास 10th की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज का टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 15 वृत्त, उसकी परिधि, क्षेत्रफल और उससे रिलेटेड और भी कोई टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस क्या होती है। कोई भी वृत्त है उसका केंद्र के बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, ये केंद्र है, केंद्र से बराबर दूरी पे बिंदुओं का बिंदुपथ, ये लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये पूरी की पूरी ये परिधि है। फॉर्मूला क्या होता है इसका 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 होती है या 3.14 भी होती है, ये आप नोटेड रखें। किसी भी वृत्त के, जैसे ये वृत्त है तो इसकी पूरी पूरी परिधि की जो लंबाई है उसका फॉर्मूला है ये 2 पाई आर। एरिया का क्या है, क्षेत्रफल का क्या है, पाई आर स्क्वायर। इन फॉर्मूला से आप वाकिफ होंगे, इन इस टाइप के फॉर्मूले आपने जूनियर क्लास में भी सॉल्व किए हैं, देखे हैं, प्रैक्टिस की है इनकी। अब हमारे लिए नया क्या है, एक पॉइंट है वर्ताकार वलय यानी रिंग। देखिए यहाँ पे एक ही सेंटर पर दो वृत्त बने हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं इनको, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। इस रिंग का क्षेत्रफल, जैसे ये देखो, ये पार्ट जो दोनों के मिडल का है, दोनों के बीच का भाग है, तो इसका क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है। इसके लिए देखिए फॉर्मूला, बड़े वृत्त जिसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल आर और छोटे वृत्त की मान लेते हैं स्मॉल आर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, उनका अच्छे से अभ्यास करेंगे, उसका आप प्रैक्टिस भी करें। उसके बाद आता है हमारे अर्धवृत्त। आधा वृत्त है, देखिए इसमें ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये टोटल ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके 2r, ये रही 2r। और पाई आर क्या है, पाई आर है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। इसका मतलब अर्धवृत्त की जो परिधि है, सरकमफेरेंस है, वो क्या आ जाएगा पाई आर प्लस 2r। अब हमारे लिए नया टॉपिक क्या है कि कोई भी वृत्त रिलेटेड 3 टाइप के फॉर्मूले पढ़ेंगे। एक तो चाप की लंबाई क्या होती है, चाप जैसे ये ए है, ये बी है, तो इस वृत्ताकार परिधि पर जो ये लेंथ है ए और बी के बीच की, इसको कहते हैं आर्क, चाप। इसकी लंबाई के लिए देखिए यहाँ तक त्रिज्या, ये त्रिज्या, इनके बीच का एंगल थीटा एंगल है, तो इसका लेंथ क्या होगा, इसकी लंबाई क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला है पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, 180 डिग्री। फिर हमारा टर्म है त्रिज्यीय खंड, जिसको बोलते हैं सेक्टर। क्या होता है सेक्टर, त्रिज्याओं के बीच का खंड, ये पूरा का पूरा खंड ये त्रिज्यीय खंड कहलाता है, ये पूरा पार्ट। ये लघु त्रिज्यीय खंड है, माइनर सेक्टर है ये वाला पूरा का पूरा। इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। और जब हमें चाप की लंबाई पता हो यानी L पता हो, तो एक और फॉर्मूला बनता है 1/2 L इंटू आर। ये दोनों फॉर्मूले हैं, जैसी कंडीशन वैसे हम अप्लाई करेंगे। और लास्ट रहता है वृत्तखंड, सेगमेंट। तो क्या होता है वृत्तखंड, देखिए अगर हम ए और बी को डायरेक्टली मिला लेते हैं तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, ये नीचे वाला, ये इसको छोड़ देते हैं, इस ट्रायंगल को छोड़ देते हैं त्रिज्यीय खंड में से, तो ये पार्ट कहलाता है वृत्तखंड। इसका क्या एरिया होता है, इस सेगमेंट का क्या एरिया होता है, तो एक तो पूरा सेक्टर का लिखेंगे, ये वाला वापस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा ये ऊपर वाले त्रिभुज का होगा। तो ये हमारे इस तरह से मेन बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको हम यूज़ करके क्वेश्चन एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। तो किस तरह के है ये देखिए आगे क्वेश्चन में। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें आपको एक व्हील पहिए के द्वारा 500 चक्रों में, 500 चक्र मतलब 500 रोटेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो दे रखी है 11 किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1000 से गुणा कर दिया तो 11,000 आ गया। ये जो दूरी है 500 चक्रों में, तो इसी पहिए द्वारा एक चक्कर में
देखिए यहाँ पे एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी, 500 चक्रों में कितनी दूरी तय हुई है, 11,000 मीटर। चक्कर कितने थे, 500, तो एक चक्कर के लिए इसमें 500 का भाग देंगे तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा 22 मीटर। ये क्या है, एक चक्कर ये रोटेशन में तय दूरी है। अब एक चक्कर का देखिए, कोई भी पहिया है वो एक चक्कर कंप्लीट करेगा, तो जैसे यहाँ से इसका पॉइंट शुरू हुआ है जमीन पर, ये पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आ गया, तो एक चक्कर का मतलब हम लिखेंगे वर्ताकार पहिए की परिधि। एक चक्कर का मतलब उसकी परिधि होता है वो 2 पाई r की इक्वल है 22। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे 2 × 22/7 पाई का मान होता है। r कैसे आएगा, 22 7 चला जाएगा इंटू में, और ये 2 × 22 आ गया बटा में। इस तरह से हमें r प्राप्त हो जाएगा 7/2। बड़ा आसान। फिर हम देखते हैं इसका व्यास। व्यास क्या होता है, 2r। 2 × r कितना है, 7/2, तो ये 7 मीटर आ जाएगा इसका व्यास। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। वैसे इस एग्जाम्पल में यहाँ पे चक्रों की संख्या 5000 है, तो अगर 5000 हो जाता है तो ये देखिए आगे की कंडीशन, अगर 5000 है तो किस तरह से एक चक्कर में जो टोटल दूरी तय थी उसमें, जैसे हमने यहाँ पे 500 चक्कर मान के किया तो 500 का भाग दिया था, तो यहाँ 5000 का भाग देना है। तो देखिए 0 0 सारे कट हो जाएंगे, 11/5 किसकी वैल्यू आएगी, ये 2 पाई r की। इस तरह से अब जब r कैलकुलेट करोगे तो r आ जाएगा 11/5, देखो 7 इंटू में चला जाएगा, 2 × 22 ये नीचे आ जाएगा, इसका इसमें चला जाएगा 2 टाइम, तो हमारे पास 7/20 ये मीटर में है। इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पर 7/20 × 100, यहाँ पे कट आउट हो गया इसका 5 टाइम 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर का क्या आएगा, इसका त्रिज्या का मान आएगा। और जानते हैं व्यास जो होता है डायमीटर होता है, त्रिज्या का डबल होता है, तो इसका डबल आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को हमने 500 चक्रों के अनुसार, ये बुक में है कुछ पुरानी बुक में भी, उसके अकॉर्डिंग किया। तो जब 500 चक्र हैं तो हमारे पास रेडियस आएगी 7/2 और व्यास त्रिज्या का डबल होता है 7 आता है। और प्रश्न में जैसे कि आप बुक में देखेंगे तो यहाँ 5000 चक्र हैं, तो 5000 का डिवाइड करके हम इसी तरह से प्रोसेस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। अब देखते हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक सर्कुलर फील्ड की जो दीवार है, वॉल है, उसको बनाने का जो खर्च दे रखा है वो दे रखा है 5280 रुपये। फील्ड किस आकार का है ध्यान रखें, वर्ताकार है, सर्कुलर से। अब इस दीवार के प्रति मीटर पर खर्च, यानी कि जो दीवार पूरा निर्माण किया है उसमें 1 मीटर पर खर्च कितना रुपये आया है, 24 रुपये आया। तो कितने मीटर दीवार बनाई, इसकी लेंथ क्या होगी, इसके लिए देखिए वर्ताकार खेत की परिधि, परिधि यानी सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए जितना एक्सपेंशन हुआ है, खर्चा हुआ है, उसके अंदर प्रति मीटर के एक्सपेंशन का भाग देंगे। परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है। यहाँ अगर इसका हम डिवाइड करते हैं तो इसको प्राप्त करेंगे आप 2 2 0, पहले 2 टाइम फिर 2 टाइम फिर 0। फिर इसको कैलकुलेट करते हैं तो r हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इस खेत की त्रिज्या, तो r ये इस तरह से आ जाएगा आपके
10 टाइम, ये 5 टाइम 35। आर का मान आ जाएगा 35 मीटर, ये मीटर के लिए आएगा। अब हमें इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला? वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। 22/7 आर हमने प्राप्त कर लिया 35 × 35, इसको इसे इंटू करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे देखिए 110 × 35। तो इस तरह से हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा 3850। फिर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसको एरिया का जो चार्ज है पर मीटर स्क्वायर पर खर्च, इसको प्लॉट करने का, इसको समतल करने का, वो खर्च दे रखा है 0.5 रुपीज़, यानी कि आधा रुपया कह सकते हैं हम। 1 मीटर स्क्वायर को समतल करने का जो खर्च है वो आधा रुपया है, 1 रुपया भी नहीं है, 50 पैसे है। तो कुल खर्च कितना आ जाएगा जो इसको पूरा समतल करने का? तो जितना एरिया आया है उसको 1/2 से इंटू कर देते हैं, तो ये 1925 आपके ये रुपए में आ जाएगा कुल खर्चा, जो कि इस खेत को समतल करने में आया है, वो 1925 रुपये। अब इसी बीच में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रिंग वलय का जो क्षेत्रफल हमने पहले भी देखा था, बाहर वाले वृत्त का पाई आर स्क्वायर और अंदर वाले वृत्त का पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इस रिलेटेड 8th 9th 10th 3 क्वेश्चन है आपके, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए पाई कॉमन लेते हैं तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसको आप एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। ये किसका एरिया है? वर्ताकार जो वलय है, रिंग है, उस रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाए तो ये इस तरह से फॉर्मूले को अप्लाई करना है, जिसमें हमें इसके चारों ओर का ये क्षेत्र, इसका एरिया प्राप्त हो जाएगा। इस रिलेटेड क्वेश्चन 8, 9, 10 तीनों में ये अप्लाई हो रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 4 आगे, इसमें आपको समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, उसकी साइड कितनी है? 20 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज है, इसलिए प्रत्येक जो कोण होगा, थीटा होगा, वो 60 डिग्री का होगा, ये ध्यान रखें, ये आपको नोट रखनी है। इस समबाहु त्रिभुज में देखिए 1, 2 और 3 ये त्रिज्यीय खंड है, त्रिज्यीय खंड यानी ये सेक्टर है। हम पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों सेक्टर का माइनस करेंगे तो इससे शेडेड पार्ट का एरिया आएगा। इसके लिए देखिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा? इसका एरिया का फॉर्मूला ध्यान रखें, √3/4 साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। साइड हमें भुजा दे रखी है, देखिए, तो √3/4 20 का स्क्वायर, इसलिए 20 × 20। तो यहाँ देखिए आप √3 की वैल्यू 1.73 होती है, इंटू ये हो गया 100, जब इंटू करवा देंगे तो 173 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आया है पूरे त्रिभुज का। अब हम निकालते हैं जो प्रत्येक त्रिज्यीय खंड है, त्रिज्यीय खंड जैसा कि मैंने बोला सेक्टर, का कोण थीटा कितना है? 60 का है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ देखिए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यहाँ टोटल कितने त्रिज्यीय खंड है? 3 है, इसलिए लिखेंगे 3 त्रिज्यीय खंडों का
का क्षेत्रफल। तो यही आएगा एरिया, बस इसको 3 से इंटू कराना है। क्या होगा इसका एरिया देखिए 22/7। आर इसकी जो रेडियस है वो इस पूरी भुजा की आधी होगी, ध्यान रखें। टोटल है 20। तो यहाँ तक ये मिड पॉइंट है सारे के सारे, इसलिए आर हमें यहाँ पे कितना लेना है, 10 लेना है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ जब 10 और 100 इस तरह से आता है तो पाई की वैल्यू का भी थोड़ा सा आप नोट रखना। इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। यहाँ पाई की वैल्यू हम 3.14 यूज़ करेंगे। आर कितना है 10 × 10। ये आप ध्यान रखें। संभव त्रिभुज की भुजा ये है, तो यहाँ पे आर देख सकते हैं 20 का आधा 10। आर किसका है, त्रिज्यीय खंड का है ना। थीटा कितना आया 60 का प्रत्येक कोण अपॉन 360। अब इस तरह से देखिए कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे ये 6 से कट आउट हो गया। 3 × 314 × 100। हमने यहाँ पॉइंट हटाया इसलिए यहाँ अपॉन में 100 है, और अपॉन में यहाँ पे ओनली 6 से 100 कट गया। इसका इसमें 2 टाइम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो हम ये प्राप्त करते हैं 157, जो है इस तीनों त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल है। हमें छायांकित भाग का निकालना था, शेडेड पोर्शन का निकालना था, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे आएगा, यहाँ पे पूरे त्रिभुज का क्या निकाला था हमने 173, इसमें से हमें 157 माइनस कर देना है, और इस तरह से हम प्राप्त कर लेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया है इसका एरिया, क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यीय खंडों को घटाने के बाद। अब हम आगे देखते हैं इसी कड़ी में 15.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 9। क्या है इस क्वेश्चन में, एक आयत दे रखा है। आयत का आपको पता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये आप जरूर ध्यान रखें। जिसका आपको लेंथ, ये जिसकी लेंथ दे रखी है 10, ब्रेथ चौड़ाई दे रखी है 7, इसका यह मिड पॉइंट है ये देखिए। तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 1 2 3 4 त्रिज्यीय खंड बनाए। इस तरह से हमें निकालना इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखते हैं आयत जो है रेक्टेंगल ABCD में, इस ABCD की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है। लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई दे रखी है इसकी B 7 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, इंटू करते हैं तो प्राप्त हो जाता है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं त्रिज्यीय खंड की। त्रिज्यीय खंड में थीटा कितने का है, 90 डिग्री का। आर 3.5 का। कितने त्रिज्यीय खंड है, 4 है। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 4 त्रिज्यीय खंडों का सेक्टर्स, 4 सेक्टर है का क्षेत्रफल। फॉर्मूला हो जाएगा 4 × πr² थीटा बाई 360। यहाँ पे जो r है वो 7/2 के फॉर्म है, 3.5 है देखिए, 7/2 भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू भी वैसी रखनी है 22/7। r का स्क्वायर है तो r की वैल्यू 7/2 7/2 2 बार लिखनी है।
थीटा है 90 का अपॉन 360। ये थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी इस तरह से लिखनी है। ये चला जाएगा इसमें चार बार और ये 4 से 4 कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से हमें 77/2 प्राप्त हो जाता है, जो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें लिखना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एरिया, छायांकित भाग मतलब शेडेड पोर्शन। पूरे आयत का क्या ज्ञात किया था हमने 70, उसमें से चारों त्रिज्य खंडों का मिला के 38.5 को हम घटा देते हैं, तो इस तरह से हमें 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस भाग का एरिया, जो कि छायांकित है, शेडेड है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ चुका है, ये इस बार भी चांस है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल 9। इसमें क्या दे रखा है, एक लॉन है, एक बगीचा, इसकी साइड दे रखी है 58, दोनों साइड वृत्तखंड है, वृत्तखंड के आकार का डिजाइन है, इस तरह से ये सेगमेंट इधर और इधर। हमें ज्ञात करना है इस पूरे का क्षेत्रफल। इसके लिए देखिए, ये केंद्र है, यहाँ से ये त्रिज्य खंड बन रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट वृत्तखंड का हो गया, तो इसकी त्रिज्या को r, इसको भी r मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्राप्त कर लेते हैं r की वैल्यू। इसमें चित्र के अनुसार देखिए, ट्रायंगल ले रहे हैं हम AOB। इस AOB में देखिए ये कोण 90 का है, थीटा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब और आधार, इसको हम मानेंगे। फॉर्मूला पाइथागोरस का लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, लंब और आधार यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों आर हैं। एच देखिए सामने AB, और AB की वैल्यू वही है जो इसकी BC की है, ये क्योंकि ये स्क्वायर है 58 का स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर 58 इंटू 58, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 58 इंटू 58/2। इस तरह से जहाँ पे भी हमें आर स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी हम ये वैल्यू नोट करेंगे। अब हम निकालते हैं इसका एरिया। एरिया के लिए सबसे पहले देखिए, जो वर्ग है ABCD स्क्वायर, ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, भुजा इंटू भुजा। कितनी है इसकी साइड, 58 इंटू 58, ठीक है। तो 58 के स्क्वायर को भी निकालने का आप डायरेक्ट ट्रिक देख सकते हैं, वैदिक मेथड है ये। 58 जो है 58 है, जो 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से 8 ज़्यादा है, तो इसी में 8 और जोड़ लेते हैं तो हो जाता है 66। ये 50 से 8 ज़्यादा है, तो 8 हमने इसमें जोड़े, कितना हो गया 66। इसका आधा कितना होता है वो लिखना है आपको। सबसे पहले 58 में 8 ऐड किए 66 हुए, उसका आधा करना है 33। कितना ज़्यादा था 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसके साथ लगा देते हैं। तो इस तरह से 58 का हम डायरेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं 33 64। एक बार वापस देखिए, ये जितना 50 से ज़्यादा है उतना ही इसमें जोड़ देना है, फिर उसका आधा करना है, क्योंकि 50 जो है वो 100 का आधा है, फिर साथ में जितना हमने जोड़ा था उसी का स्क्वायर। तो ये पूरे वर्गाकार भाग का इसका एरिया आ गया है। अब हम देखते हैं ये ऊपर और ये नीचे, ये दोनों क्या है, वृत्तखंड है। तो दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, वृत्तखंड यानी सेगमेंट, 2 इंटू फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो इसमें हम वैल्यू पुट करने के बाद किस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है देखिए ज़रा। तो
तो देखिए पहले तो हम सारे की सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 22/7 पाई की वैल्यू। आर स्क्वायर जो है वो हमने पहले ज्ञात कर चुके हैं, इसलिए 29 × 58 लिखना है आर स्क्वायर की जगह। थीटा 90 है अपॉन 360 माइनस 1/2 ये आर स्क्वायर की जगह फिर से आ गया है साइन 90 डिग्री। अब इसको जब कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए ज़रा, यहाँ पे 4 टाइम और यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 11 और इस 2 का इसमें चला जाएगा 29। यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से आ गया माइनस ये देखिए ये भी 29 हो गया। 29 × 29 साइन 90 की वैल्यू 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं। अब हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं 29 × 29, जिससे अपनी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाए, शॉर्ट हो जाए। माइनस क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। सेवन ले लिया एलसीएम, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे। 11 - 7 हो जाएगा 4 हो जाएगा इस तरह से। 2 × 29 × 29 × 4/7। अब इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या पाते हैं, इसका रिजल्ट देखिए। यहाँ पे 2, अब देखो इनको जब इंटू करेंगे तो ये 3364 ही आएगा, ये 58 के स्क्वायर के इक्वल ही है। और फिर देखते हैं इनको ऐड करते हैं किसके साथ, पूरे के पूरे वर्ग के साथ। तो वर्ग हो गया, ये वर्ग का क्षेत्रफल हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। और ये 2 त्रिज्यीय खंडों का है, 2 वृत्त खंडों का है, सेगमेंट्स का है। टोटल एरिया हमारे पास क्या आएगा, इसको जब जोड़ते हैं, यहाँ देखिए कॉमन ले लिया 3364, फिर हमारे पास यहाँ पे 1/1 प्लस 2/7। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा का पूरा। तो यहाँ पे 7 एलसीएम आ गया, ये 7 + 2, इस तरह से 3364 9/7 का जो रिजल्ट है वो प्राप्त हो जाएगा 4325.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका रिजल्ट है, आंसर है। कैलकुलेशन आप इसका इंटू करके 7 का डिवाइड देके करेंगे 43.14 आएगा। यहाँ पे 4324.14 यहाँ पे 4325.14 यानी 14 ये एरिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको पहले स्क्वायर का निकालना है, फिर 2 सेगमेंट का निकालना है, वृत्तखंड का निकालना है और केयरफुली इनको जोड़ना है, कैलकुलेट करना है, फिर हमारे आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 12, जिसमें एक वर्ग दे रखा है स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और इस तरह से डिजाइन है। देखिए ये जो इसका डायगोनल है विकर्ण, इसके इस तरह से ये देखिए ये डिज़ाइन अगर हम इस साइड से देखें तो ये हमारे वृत्तखंड हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा। ये इसका पिक्चर आप सिर्फ इतना सा पोर्शन देखिए, इतना सा पार्ट देखिए, इसको वृत्तखंड समझ के सॉल्व कर लेना है ताकि लंबी कैलकुलेशन में फंसने की कोई ज़रूरत रहेगी नहीं। ये सिर्फ आधा पोर्शन निकाल रहे हैं। इस आधे पोर्शन के लिए आर लेना है 8 और थीटा लेना है 90 डिग्री। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड यानी सेगमेंट। फॉर्मूला πr² θ/360 - 1/2 r² sin थीटा। इसी तरह से अगर इधर से देखिए 90 डिग्री है और इस साइड से अगर ये वाला वृत्तखंड ले तो ये कुल मिला के यहाँ पे एक ही डिज़ाइन के अंदर 2 वृत्तखंड शामिल हो गए, बीच में ये विकर्ण हो गया इसका। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है तो हम लिखेंगे 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट कैलकुलेशन आप इसकी 22/7, आर हो गया 8 × 8, थीटा हो गया 90 डिग्री,
अपॉन 360 माइनस 1/2, 8 इंटू 8 इंटू साइन 90। कैलकुलेशन बड़ी आसान, ज़्यादा आपको इसमें कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 22 इंटू ये 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और फिर जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो देखिए 22 इंटू 16 अपॉन जो 7 है, उसके बाद माइनस 32 कह सकते हैं इसको, 7। यहाँ वैसे 2 त्रिज्य खंडों वर्तखंडों का है, इसलिए यहाँ पे इसको ब्रैकेट में आपको 2 से इंटू करना है। ये थोड़ा सा शुरू से कैलकुलेशन के साथ रखना है, इस तरह से। उसके बाद देखिए इसकी जो कैलकुलेशन आएगी 16 इंटू 22 जो है 362, माइनस देखिए इसका इसमें 7 टाइम्स 7 को इससे 32 से इंटू कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें जो कैलकुलेशन मिलेगी 32 को जब 7 से इंटू करते हैं तो है 224, माइनस किया तो माइनस करने से प्राप्त हो जाता है 138 प्राप्त हो जाएगा। 138 को जब हम 2 से इंटू करेंगे, 138 का 7 हम जब 2 से इसको इंटू करेंगे 276/7 जो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी से ध्यान दें आप। अब हम 2 छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 15.3 का। इसमें आपको वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर दे रखा है, सरकमफेरेंस एंड रेडियस का डिफरेंस। क्या होता है परिधि? 2πr, रेडियस सिर्फ r। इस तरह से देखिए r कॉमन ले लेते हैं, 2π माइनस 1 74, पाई की वैल्यू 22/7 माइनस 1। इस तरह से बहुत ही छोटा सिंपल क्वेश्चन देखिए 7 यहाँ पे एलसीएम आ गया 44 माइनस देखिए 1 का 7 में 7 हुआ, 7 का यहाँ पे 1 से इंटू हो जाएगा। इस तरह से 2 इंटू ये देखिए कितना हो गया 37/7 74, 74 हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे r है, यहाँ 2 नहीं है। r की वैल्यू कैसे प्राप्त हो जाएगी? 74 के इंटू में 7 अपॉन में ये 37 2 टाइम। इस तरह से हमें रेडियस मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर। प्रश्न में पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो बहुत ही आसान होता है, फॉर्मूला इसका आपको पता ही है। एरिया ऑफ सर्किल πr², 22/7, r यहाँ पे 14 हमने ज्ञात कर ही लिया है। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें 44 इंटू 14 56 और यहाँ पे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया प्राप्त हो जाता है। और एक और इसी कंटिन्यूशन में और छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, वर्त की परिधि पेरीमीटर ऑफ सर्किल इसके इक्वल दिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी वर्ग के परिमाप के। क्या होती है वर्ग की परिधि? फॉर्मूला 2πr, और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड। इस तरह से हम कैलकुलेट करके जो है r की वैल्यू 4a/2π रख लेते हैं। अब हमें क्या पूछा है? वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया, इनका अनुपात पूछा है। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? πr² और वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर। r की जगह हम पुट कर लेते हैं पाई, r की जगह हम पुट कर लेते हैं 4a/2π का स्क्वायर a²। तो अब देखिए अनुपात किस तरह से हल होता है। यहाँ पे क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल है
और यहाँ है वर्ग का क्षेत्रफल, ये नोटेड रखें हम। अनुपात किस तरह से सॉल्व होता है, देखिए पाई का पाई रखा 16a² अपॉन, यहाँ पे कैलकुलेशन की जा सकती थी, ये है 4π²। ये अब भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई से यहाँ पे पाई कट आउट हो गया, यहाँ पे है सिर्फ a² है। तो अब देखो हमारे पास इस तरह से स्थिति आई है। अब दोनों, और सबसे पहले तो करते हैं पाई से इंटू और a का डिवाइड। ये रेशियो के अंदर खासियत होती है, हम एक ही जैसे टर्म से दोनों तरफ हम इस तरह से कर सकते हैं। पाई अपॉन a² से इसको इंटू किया और पाई अपॉन a² से इससे भी इंटू किया, तो a² से a² कट गया, यहाँ b कट गया, यहाँ पाई कट गया। अब हमारे पास इस तरह से स्थिति आई है 4:पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अब इस 7 को हटाने के लिए हम दोनों साइड 7 से इंटू करते हैं दोनों अनुपातों को, तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया 28:22, जिसको हम आधा करें तो 14:11, 14:11 प्राप्त हो जाता है, जो कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। अब क्वेश्चन नंबर 9, एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जिसमें आपको एक चतुर्थांश दे रखा है, क्वाड्रेंट ABMC। इसमें त्रिज्या 14 है और थीटा आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए, 90 डिग्री होता है हमेशा। अब यहाँ पे इस त्रिभुज देखिए ABC के विकर्ण को व्यास मान के, डायमीटर मान के, इसके पॉइंट को एक सेमी सर्किल बनाया, अर्धवृत्त बनाया है। इस तरह से हमें फाइंड करना है इस शेडेड पोर्शन, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज ABC के अंदर देखते हैं, जिसमें आधार और लंब हमें पता है। फॉर्मूला निकालते हैं कर्ण स्क्वायर के लिए, फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से प्रैक्टिस है। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। लंब यहाँ पे BC स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनस हो गया BC, ये हो गया 14 परपेंडिकुलर, बेस भी 14। तो इस तरह से BC स्क्वायर 14 स्क्वायर देखिए 2 बार है, हम 214 स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। BC इक्वल टू 2 के इंटू में 14 का स्क्वायर है, जो रूट से बाहर आ जाएगा तो हम इसको BC लिखेंगे 14√2 पूरा BC। अब यहाँ पे हम कैपिटल R मान रहे हैं, बड़े वाले जो अर्धवृत्त बन रहा है ना, इसकी त्रिज्या को। तो यहाँ पे रेडियस कैपिटल R, क्या है कैपिटल R, बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या, वो किस तरह से आएगी, BC के आधी आएगी, व्यास के आधी 7√2। फिर हम क्या करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए ज़रा किस तरह से ये ज्ञात किया जाता है। हम याद करेंगे यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये अर्धवृत्त कौन सा है, यह पूरा का पूरा इसका, इसमें से ये वृत्तखंड घटाते थे। ये वृत्तखंड किसके लिए है, जिसकी त्रिज्या आपको गिवन है 14 और इसकी थीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला πr²/2, ये r कैपिटल है जो हमने ज्ञात किया था 7√2, ठीक है, माइनस वृत्तखंड का होता है πr² θ/360 -1/2r² sin थीटा। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, पाई की वैल्यू 22/7, 7√2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, देखिए 22/7, आर क्या है, आर स्मॉल आर 14 है, तो 14 का स्क्वायर इंटू 90
360, ये माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 r स्क्वायर sin 90। अब ये पूरी कैलकुलेशन किस तरह से सॉल्व करनी है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि स्टेप टू स्टेप इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो इस तरह से हो जाएगी यहाँ पे 22/7। अब देखिए 7 का स्क्वायर है तो 7 × 7 लिखेंगे, लेकिन √2 का भी स्क्वायर है, इसको 2 लिखना है, /2 है, माइनस ये पूरा का पूरा 14 × 14 सेम टू सेम। ये देखिए आप यहीं पे कैलकुलेट कर लें, जिससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहाँ पे भी ये बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाते हैं। और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ देखिए 2 से 2, 7 से 7 कट हो गया, ये इंटू कराने से 154 माइनस कितनी बार गया 2 टाइम्स, इस 2 का इसमें फिर 2 टाइम, और यहाँ पे भी ये देखिए 7 टाइम जाएगी। इसको कैलकुलेट पूरा करें तो ये भी 154 ही आएगा। इनका कैलकुलेशन हो जाता है 98। 154 से 154 कट हो गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। अब हम देखते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं जिसको, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको एक वर्ग दे रखा है 10 सेंटीमीटर का लेंथ है भुजा का। इस तरह से डिजाइन कर रखी है, जिसमें देखिए आप सेपरेट समझें तो एक अर्धवृत्त इस तरह से, दूसरा इस तरह से, फिर इसी में एक और अर्धवृत्त और इस तरह से मिल गए, तो ये 4 पार्ट बनते हैं। इनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करके इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूरे वर्ग में से अगर मैं ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त घटा दूँ तो इन दोनों का एरिया आएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्ग ABCD स्क्वायर का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, वर्ग के क्षेत्रफल का बड़ा आसान फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी भुजा इंटू भुजा। भुजा कितनी है 10 × 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका। अब यहाँ पे देखिए आप पूरा यहाँ पे 10 है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5, ये नोट करें। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस 10 का हाफ 5 सेंटीमीटर। कितने अर्धवृत्त हैं, 2 अर्धवृत्त हैं, तो 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2, लेकिन यहाँ 2 हैं इसलिए 2 से इंटू करेंगे तो ये 2 से 2 वापस कट गया। तो 2 अर्धवृत्त जब मिलते हैं तो एक वृत्त के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में आपको 3.14 दे रखी है। आर यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन 100 इंटू 25 भी देखिए कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे 157/2 और डिवाइड करते हैं तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है 2 अर्धवृत्तों का। फिर हम क्या देखते हैं कि जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड है, जो भाग फर्स्ट तथा फर्स्ट एंड सेकंड, इनका एरिया, इनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल है, उसमें से हमें क्या माइनस करना है, हमें 2 अर्धवृत्तों का माइनस करना है। 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल जो हमने अभी ज्ञात किया था। तो देखिए 100 में से 78.5 माइनस करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा पार्ट फर्स्ट और सेकंड का। ये नोटेड रखना है हमें, पार्ट
फर्स्ट एंड सेकेंड का क्षेत्रफल का एरिया 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसी तरह से पार्ट थर्ड और फोर्थ का निकालते हैं। उसके लिए डायग्राम देखिए पहले। तो ये इस तरह से डायग्राम है जिसमें दो अर्धवर्त इस बार इस साइड से हैं, देखिए इस तरह से, और थर्ड और फोर्थ पार्ट डायग्राम में देख सकते हैं। तो जितना एरिया पार्ट फर्स्ट और सेकंड का है ना, उतनी ही कैलकुलेशन रहेगी। तो यहाँ पे आप सिमिलरली लिखेंगे कि जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड का एरिया क्या आया था, क्षेत्रफल क्या आया था अभी 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार सिमिलरली जो पार्ट है थर्ड एंड फोर्थ का भी एरिया उतना ही प्राप्त होगा। वही कैलकुलेशन है, उसी तरीके से करना है, जिसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने चारों पार्ट के, पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो प्राप्त किया है। इनको जोड़ लेते हैं तो 43.0 दोनों की जोड़ करनी है यहाँ पे। इस तरह से जो छायांकित भाग बचता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसके लिए देखिए जो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकाला है उसमें से क्या माइनस करना है? जो पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का क्षेत्रफल। तो ABCD का क्षेत्रफल 100 प्राप्त किया था और इनका हमने 43 प्राप्त किया था। माइनस करते हैं तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका डिजाइन का क्षेत्रफल। जो छायांकित भाग कह सकते हैं, ये डिजाइन भी कह सकते हैं इसको। इसका एरिया इस तरह से प्राप्त हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको एक अर्धवर्त दे रखा है, पूरा अर्धवर्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इस अर्धवर्त की सेमी सर्किल की जो त्रिज्या है, रेडियस, वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखिए ध्यान से, जैसे पॉइंट M है तो ये त्रिज्या पूरी 7 है, तो ये छोटे वृत्त का व्यास बन जाता है। डायग्राम के अनुसार देख सकते हैं आप, ये छोटे वृत्त जो इसके अंदर है का व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। व्यास यानी डायमीटर, डायमीटर हो गया 7। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी हम निकाल देते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r, ये कैपिटल R ले लेते हैं ताकि अलग रहे। 7/2 व्यास का आधा होता है। अब ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल, फॉर्मूला πr², 22/7 r, 7/2 कैलकुलेट करके हम प्राप्त कर लेते हैं 77/2 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाता है। इस प्रकार इस यूनिट के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश की है। तो ये 15 यूनिट का मोस्ट ऑफ पार्ट इस तरह से हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम यूनिट 16 जिसमें वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया रिलेटेड मेंसुरेशन के क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आप अच्छी सी तैयारी में लगे रहेंगे। एग्ज़ाम की डेट आपके बहुत क्लोज में है। एक शेड्यूल ली, आप इसको रिवाइज़ कीजिए। पुराने वीडियो जिसमें आपका टॉपिक छूट गया है उसको रिवाइज़ कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन आपके लिए फिर भी प्रॉब्लम करते हैं तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए
ताकि उन क्वेश्चन का भी एक वीडियो तैयार किया जाए जो आपसे एग्ज़ाम से पहले आप तक पहुंच जाए, आपको इसकी हेल्प मिले। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से तैयारी करते होंगे। सेफ रहेंगे। जय हिंद।